स्मॉल इंटेस्टाइन रेनबो पाठशाला। टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन का है। भोजन के पाचन से संबंधित इसे बिफोर वाला भी टॉपिक हमने लगातार बताते आ रहे हैं और इसके पहले अमाशय भी मैंने बताए, उसके पहले ग्रास नली, ग्रसनी, माउथ, जीव, टीथ, लार ग्रंथियां, पाचन तंत्र, सभी तरह के टॉपिक सेशन में तैयार किया गया है और आज का ये टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हर कोई जानते हैं छोटी आंत के नाम से। ये छोटी आंत के नाम से हर कोई इसको जानते हैं कि ये छोटी आंत है। और जब ये छोटी आंत है तो छोटी आंत का क्या कंडीशन है, छोटी आंत किस रूप में है, किस रूप में छोटी आंत को जानते हैं, छोटी आंत का क्या कंडीशन है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। छोटी आंत के बारे में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि छोटी आंत जो होता है वो ध्यान देने वाली बात है कि स्टोमक के बाद होता है। तो स्टोमक के बाद कौन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत होता है। अब हम फिगर लेकर के थोड़ा सा ये बता देना चाहेंगे कि आखिर फिगर में वो कैसा दिखता है। तो यहां पर फिगर के माध्यम से देखना चाहेंगे तो ये लिवर है, इस जगह पर पित्त का थैली होता है, इस जगह पर पेनक्रियास होता है, इसका संबंध इसके साथ होता है, ये स्टोमक होता है, सबको पता है। तो ये पेट का हिस्सा है। 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ रहता है, धीरे धीरे करके रास्ते यहाँ आता है, नीचे के लिए आने लगता है। जब नीचे की ओर आता है तो भोजन का जो रूप स्टोमक में पानी के साथ मिलकर जब वो लेई के जैसा हो जाता है, जब वो पतला हो जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आने के लायक बन जाता है, तब उसका नाम होता है काइम। तो खाया हुआ भोजन पेट में जाकर जब वह पतला बन जाता है, लेई के समान बन जाता है, तब उसको काइम कहते हैं। और काइम जो है ऊपर से नीचे 3 से 4 घंटे तक रहता है, ऊपर से नीचे की ओर ये आता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर जब आने लगता है तो ये वाला जो एरिया होता है, जो नीचे का भाग जो होता है, वो भाग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। यानी अमाशय के बाद का जो हिस्सा है वो हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, छोटी आंत का। क्लियर हो रहा है कि ये छोटी आंत का हिस्सा है जो नीचे का हिस्सा है और 3 से 4 घंटे तक रहता है। लेकिन भोजन यहां से न ऊपर चला जाए, भोजन यहां से ऊपर न चला जाए, इसको भी ध्यान रखना होता है कि भोजन नीचे से ऊपर न चला जाए। खा लीजिए, तो खाना चाहिए था ना। तो यहाँ ये देखना है कि ऊपर से जब नीचे की ओर आता है भोजन, तो ऊपर से नीचे की ओर जब भोजन आता है तो नीचे से ना भोजन जाए, इसलिए यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए कुछ रचनाएं होती हैं जिसका नाम होता है पाइलोरिक ओरिफाइस। पाइलोरिक ओरिफाइस होता है अमाशय का भाग में से भोजन चलकर जब नीचे आने की स्थिति में आ जाता है, भोजन नीचे की ओर चल देता है, नीचे आने के योग बन जाता है, भोजन ऊपर से नीचे आने लगता है, तो ये पतली सी रास्ते से होकर नीचे आता है ना। तो ये वाला एरिया का नाम पता है क्या नाम है? इस एरिया का नाम पाइलोरिक ओरिफाइस है। पाइलोरिक ओरिफाइस को मानना है कि हम भोजन को नीचे जाने देंगे लेकिन कभियो ना नीचे से ऊपर आने देंगे, ना तो नीचे से ऊपर आना और जाना होते रहेगा तो दिन भर तो ही होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम का खाना आप कैसे खाएंगे? दिन भर एक प्रतिक्रिया करते रहेंगे, ऊपर से भोजन जाओ फिर नीचे आओ फिर ऊपर जाओ, ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं।
इसलिए भोजन एक बार ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर नीचे से ऊपर कभियो नहीं जाता है। पाइलोरिक ओरिफाइस नियंत्रण करता है। पाइलोरिक ओरिफाइस को नियंत्रण करना यहाँ काम बन जाता है। समझिए इस बात को। अब इसके बाद क्या होती है कि नीचे वाला जो एरिया होता है वही एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है और ये 6 मीटर ये लंबा होता है। इसकी लंबाई कितना होती है? 6 मीटर लंबी होती है। तो छोटी आंत का जो लंबाई है वो 6 मीटर होती है। समझ आ रहा बात है? छोटी आंत की लंबाई जब 6 मीटर होती है तो छोटी आंत को यानी जब 6 मीटर को आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि छोटी आंत में कितने भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुल कितने भाग दिख रहा है इसको जानना होगा। समझ रहे हैं ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 भाग आपको मिलेगा। हाँ समझिएगा, ये 3 भाग मिलेगा यहाँ छोटी आंत में। ठीक है, पहला जो भाग मिलेगा वह मिलेगा डाउडेनम। यस, इसका नाम ग्रहणी है और यह छोटी आंत का यह हिस्सा है, पहला हिस्सा है। तो छोटी आंत में कुल कितने हिस्सा है? 3 हिस्सा है। इसमें जो पहला हिस्सा है वो ग्रहणी है, डाउडेनम है जो इसका फर्स्ट हिस्सा है। दूसरा जो हिस्सा है वो जेजुनम है। अब जेजुनम होता है और जेजुनम जो होता है इसको यदि ऑब्जेक्टिव में 2/5 भाग कहिएगा गलत नहीं होगा। उसके बाद इसी भाग में इलियम भी है और इलियम जो होता है वो 3/5 भाग है। तो डाउडेनम जो है ग्रहणी है, जेजुनम 2/5 भाग है, इलियम जो है सो 3/5 भाग है। तो कुल मिलाकर के छोटी आंत का कुल कितने हिस्सा है? 3 हिस्सा है। आ रहा है बात समझ में? ये 3 हिस्सा को आपने अच्छे से जान गए कि डाउडेनम है, जेजुनम और इलियम है। अब हम लोग डाउडेनम की बात करेंगे तो यही वाला हिस्सा को डाउडेनम नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुख्य रूप से भोजन का पाचन किस भाग में होती है? तो ग्रहणी में होती है, डाउडेनम में होता है। तो छोटी आंत के किस हिस्सा में भोजन का पाचन होता है? ग्रहणी में होता है। ये क्लियर हो गई? डाउडेनम में होता है। जेजुनम और इलियम है। अब इसमें देखिएगा, अब इतना के बाद अब भोजन का जब पूरा पूरा डाइजेशन हो जाती है तो आप कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाए हैं, प्रोटीन युक्त भोजन खाए हैं या फिर वसा युक्त भोजन लिए हैं या और भी विटामिन से युक्त भोजन आप किए हैं। यदि आप ऐसे रूप में भोजन लिए हैं तो सभी भोजन से पचा हुआ चीज तो ही रहेगा ना, इसी भाग में रहेगा ना। समझ रहे ना बात? जब इसी भाग में रहेगा तो क्या होता है कि इस भाग में दीवार में यानी इस तरफ से जो दीवार दिख रहा है ये सभी दीवार के पास यानी दीवार की सतह पर रहता है कोई। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं सबको, ध्यान दीजिएगा। तो यानी आंत के यानी इंटेस्टाइन के दीवार में कोई रहता है। कौन रहता है? तो उसका नाम जो है वो गॉबलेट सेल है। याद रखना है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करोगे तुम? तुम्हारा काम क्या है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो छिपकर? कहा कि हम ही न हैं जो लसलसा पदार्थ, लसलसा पदार्थ। कहा कि ठीक बात है। क्या तुम लसलसा मतलब म्यूकस पदार्थ, मतलब श्लेष, म्यूकस पदार्थ का स्राव करते हैं। इसका मतलब कि छोटी आंत के दीवार में लसलसा म्यूकस पदार्थ को स्रावित करने वाला कोई यहाँ पर है? बताइए, बताइए तो कौन है? उसका नाम म्यूकस श्लेष पदार्थ है। तो यानी यहां समझ में आ गया होगा कि इस भाग में म्यूकस पदार्थ होता है और म्यूकस पदार्थ छोटी आंत के दीवार में व्यवस्थित, छोटी आंत के दीवार में है। तो छोटी आंत के दीवार में जो रहता है वो कौन होता है? लसलसा तरल पदार्थ के लिए जो माध्यम होता है वह माध्यम है गॉबलेट सेल का। और गॉबलेट सेल का काम है लसलसा पदार्थ, म्यूकस पदार्थ, श्लेष पदार्थ को तैयार करना। श्लेष पदार्थ क्या करता है कि भोजन के पचने से आए हुए जितने भी चीजें हैं
उन सब को अपने में समाहित कर लेना, अपने पास रोक लेना। और जैसे ही रोकता है कि इसके दीवार के पास बाहर से यानी महीन महीन छिद्रों के माध्यम से, छिद्र भी होती है इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें छिद्र नहीं होती है, महीन महीन छिद्रों के माध्यम से, जिस छिद्र का नाम है बिल्ली, जिसका नाम है अंकुर, अंकुर बिल्ली, समझ सकते हैं। तो इसमें महीन महीन छिद्र होती है, और महीन महीन जो छिद्र होती है ना, उस महीन महीन छिद्र को क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं, बिल्ली कहते हैं। समझ रहे होंगे बात। तो इसमें जो छिद्र होता है, महीन महीन जो छिद्र होता है, ऐसे महीन महीन छिद्र को अंकुर कहते हैं, बिल्ली कहते हैं। क्लियर हो गया? और जब इसको अंकुर कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, तो इसी छिद्र में पोषक पदार्थ जो है अपना जगह लेता है आगे जाने के लिए, और आगे इस छिद्र से आगे जिसमें जुड़ेगा वो आगे वो ब्लड होता है मौजूद, और ब्लड ले जाने के लिए तैयार रहता है, बचा हुआ पदार्थों को ले जाने के लिए ब्लड तैयार रहता है। इस तरह के बिल्ले, क्योंकि ब्लड कहता है कि तेजी से दो, हमें पोषण जो मिला है ना, तुम तेजी से दो, तुम जल्द जल्द दो, तेजी से दो। तो क्या होता है ना कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है पदार्थों के अवशोषण के लिए, सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा डेवलप कर जाता है, बढ़ जाता है। तो जब यहां से सतह का क्षेत्रफल जैसे ही यहां से बढ़ता है, तो सतह का क्षेत्रफल जैसे ही यहां से बढ़ता है, तो सतह का क्षेत्रफल को बढ़ जाने से अब उस बिल्ली का नाम जो है ना, उस बिल्ली का नाम जो है वो माइक्रो बिल्ली है, माइक्रो बिल्ली है, उसका नाम माइक्रो बिल्ली है। और माइक्रो बिल्ली पदार्थ जो होता है, वो माइक्रो बिल्ली पदार्थ जो होता है, उस माइक्रो बिल्ली पदार्थ में ब्लड पहुंचता है, और माइक्रो बिल्ली पदार्थ में ब्लड पहुंचता है, और इसका नाम अंकुर ही नहीं, इसका नाम होता है सूक्ष्म अंकुर। समझ सकते हैं, इसका नाम सूक्ष्म अंकुर है, और सूक्ष्म अंकुर के माध्यम से, सूक्ष्म अंकुर के द्वारा पोषक पदार्थ ब्लड माध्यम से सर्कुलेट होने लगता है, परिसंचरित होने लगता है, शरीर के सभी हिस्सों तक जाने लगता है। तो पोषक पदार्थ को लेकर कोई जाने वाला यहाँ है, तो वो कौन है? ब्लड है। तो ऐसे पदार्थ जो पोषक पदार्थ को लेकर जा रहा है वो ब्लड पदार्थ है, और शरीर के सभी हिस्सों तक ब्लड चला जाता है। समझ रहे होंगे बात को। अब भोजन को पचने के बाद भोजन का कुछ तो अवशेष होगा, कुछ तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होगा ही ना। तो इसमें जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है, वह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो रहेगा वह छोटी आंत से आगे जाएगा, आगे जाएगा, और आगे जब जाएगा तो उसको 1.5 मीटर वाला, समझ रहे होंगे बात को, 1.5 मीटर वाला लंबा नली आगे इसको मिलेगा, और 1.5 मीटर वाले लंबे नली का नाम क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होगा। समझे बात को। अब इसके बाद यहां से जैसी आगे जाएगा तो छोटी आंत के बाद अब यहां से बड़ी आंत। आप इसको सही से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जैसे भी चाहे आप इसको लिख सकते हैं। अच्छे से आप लोग लिख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इतना सारा जानकारी हो गई, तो ध्यान देना है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद की कहानी क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद की जो कहानी है, उस कहानी को समझिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। काहे को मानेगा, ये भी कहे कि हमें भी साथ ही साथ परिचय दे दीजिए, सब लोग सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, काम आ जाएगा। ठीक बात है। बड़ी आंत तेरा क्या काम है? कहा कि सबसे पहले छोटी आंत में जो भोजन पचकर बच जाता है, उस अवशेष को प्राप्त कर लेते हैं।